नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर रोहित ने सभी ही जेंट्स को वहाँ पर बोल दिया था कि वो सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के लिए एक सरप्राइज प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से ही सबने वैसा ही किया। अगली मॉर्निंग यहाँ पर अनिका वो शावर से बाहर आ गई थी शावर लेकर, लेकिन अब इधर रोहित अंदर चला गया था। तभी रिया वहाँ पर दरवाजे पर आती है। अब अनिका रिया को कहती है कि ठीक है, तब तक आप सबको वहाँ पर बुलाओ, मैं और डैड नीचे ही आते हैं। और ये सब करने के बाद अब ये सब सुनने के बाद रिया वहाँ से चली जाती है। और अब रिया के जाने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है कि मिस्टर मारवा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, इससे पहले कि रिया दोबारा आ जाए, क्योंकि इस बात का तो आपको भी पता है ना कि अगर रिया आपको दोबारा से मनाने के लिए आई तो फिर तो आप देखना, अगर वो उन्हें आपको बुलाने के लिए आई तो फिर तो आपको उसे मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बेटी को के नखरे को तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इधर रोहित और अनिका अपने रूम में ही बातें कर रहे थे तो वहीं अब तक रोहित पूरी तरह से रेडी हो गया था। वो अनिका से कहता है कि हम चलें। अब इस बात पर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसके बाद अब वो कबर्ड से एक स्कार्फ को निकाल कर अब अपने गले में डाल देती है, क्योंकि वैसे तो अनिका पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसने इस स्कार्फ को बाद में डालने के लिए छोड़ा था। अपना पर्स लेकर अब रोहित के साथ अब अनिका बाहर निकल जाती है तो उसकी नजर अब सामने से अपने नानू और अपने दादू का हाथ पकड़कर आ रही रिया पर जाती है। करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल को देखकर अब ये कोई भी नहीं कहेगा कि ये दोनों 55+ है। दोनों ने आज यहाँ पर जींस और टी शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि दोनों ही आज यहाँ पर अपने बेटों को या यंगेस्ट जितने भी यहाँ पर जेंट्स थे उन सबको खासी टक्कर दे रहे थे। रिया आप दोनों को लेकर अब अनिका और रोहित के पास आ जाती है और अब वो अपने मोम और डैड से पूछती है कि आप दोनों बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे नानू और दादू। इस बात पर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो अब करण गुलेरिया और धनंजय की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपके नानू और आपके दादू सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं। अब अनिका और रोहित के मुंह से ये सुनते ही अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आती है और अब वो कहती है, देखा आप दोनों ने, देखा नानू आपने, देखा दादू आपने, मैंने आप दोनों को ही कहा था ना कि आप दोनों बहुत ही हैंडसम लगोगे अगर आप मेरी बताई हुई ये जींस और टी शर्ट पहनोगे तो। अब रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, इसका मतलब तो ये है रिया कि आपने ही अपने दादू और नानू को आज तैयार करवाया है, एम आई राइट। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि हाँ मम्मा, मैंने ही कराया है, क्योंकि अगर मैं नहीं कराती तो और कौन कराता, क्योंकि ये काम तो सिर्फ मेरे सिवा और कोई कर ही नहीं सकता है। अभी आप ही देखिए ना, दादी माँ को और बड़ी मासी को। अब यहाँ पर रिया भी अनिका और रोहित से बात कर ही रही थी कि तभी अब एक एक करके सभी अपने अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। यहाँ आज आयशा मारवा ने सलवार कमीज पहनी हुई थी, तो वहीं पर रेखा मूर्ति, बड़ी रानी, अंजलि मामी और सावित्री ने भी आज सलवार सूट पहना हुआ था। अब तक कैलाश अधिकारी भी वहां पर आ गए थे, लेकिन रानी तो तब हुई जब उन्होंने साथ में श्रेया और आकाश को उनके रूम से बाहर आते हुए देखा। अपने मम्मी पापा को ऐसे साथ देखकर तो पिंकी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि पिंकी आज अपने मोम डैड को एक साथ देखकर बहुत ही खुश थी। अब तक लगभग सभी ही लोग वहां पर आ गए थे, लेकिन कैलाश अधिकारी अभी भी इसी हैरानी में था कि आखिर उसके मना करने के बाद भी आखिर श्रेया आकाश के कमरे में क्यों गई। रिया भी सभी से ही वहां पर आने के बाद अब कहती है, सभी प्लीज जल्दी चलिए, हमें ब्रेकफास्ट करने भी तो जाना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही यहाँ पर लेट हो गए तो फिर तो आज का हमारा सारा ही शेड्यूल फिर लेट हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं तो गाइस कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। अब रिया
ये कहते हुए ही अब एलिवेटर की तरफ जाने लगती है तो वहीं साहब अब रिया की इस बात को सुनकर अब एक पल हंसने लग जाते हैं और वो भी अब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। या इधर श्वेता अभी लक्ष्य से फोन पर बात कर रही थी क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लक्ष्य ने श्वेता को कॉल किया हुआ था। इधर अब श्वेता लक्ष्य से कहती है, लक्ष्य जी मैं आपको हर जगह की फोटो सेंड कर दूंगी, लेकिन अभी प्लीज आप फोन रखिए। अब ये कहते हुए ही श्वेता अब अपना फोन डिस्कनेक्ट करने ही वाली थी कि तभी अब लक्ष्य कहता है, ऐसे कैसे श्वेता जी, आप वहां पर इतनी दूर चली गई हैं और आप कह रही हैं कि आप फोटो भेज देंगी, क्योंकि आपने तो वहां जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे बताती तो फिर तो शायद मैं भी अपने काम का कुछ अरेंज कर चलने की सोचता। लक्ष्य की यह बात सुनकर अब श्वेता कहती है, वो एक्चुअली क्या है कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं भी क्या करती, क्योंकि रोहित जीजू ने सब कुछ इतनी सडनली करवाया ना कि कुछ भी समझ में ही नहीं आया। इसलिए अब लक्ष्य भी अब श्वेता की बात को अब अंडरस्टैंड करते हुए कहते हैं कि हाँ वो तो मैं समझ सकता हूँ। एनीवे श्वेता जी आप अभी इंजॉय कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पर इंजॉय के लिए गए हैं, तो आप जब फ्री हो तब आप मुझसे बात कर सकती हैं। ये कहने के बाद अब वहाँ पर लक्ष्य श्वेता को अब गुड बाय बोलता है। इधर श्वेता भी अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है अपनी बहन को इतना बिजी देखकर। अब क्रिस जो कि अभी श्वेता के पास जाता है और अब वो श्वेता से कहता है, तुझे पूरी जिंदगी लक्ष्य जीजू के साथ ही बिताना है श्वेता। अभी अगर तुम यहाँ पर आई हो तो यहाँ तो कम से कम तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड करो ना, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर तो तुम्हें उन्हीं के ही तो साथ रहना है। इसलिए जब तक तुम्हारी शादी तक के बीच का जो ये टाइम है वो टाइम प्लीज हमें हमारी फैमिली को दो। अब अपने भाई की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है, तुम तो क्रिस चुप ही रहो, और हाँ सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो कि तुम मुझे मिस करोगे मेरे जाने के बाद, क्योंकि तुम मुझे मेरे जाने के बाद मिस करने वाले हो, जैसे कि हर एक भाई करता है। मैं ये जानती हूँ तुम भी, भले ही अब कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, लेकिन तुम भी मुझे मिस करोगे। अब श्वेता की ये बात सुनकर अब क्रिस कहता है, मिस मैं, और वो भी तुम्हें? अब श्वेता कहती है, हाँ मुझे ही मिस करोगे, क्योंकि इसीलिए ही तो तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, नहीं तो भला क्रिस और क्रिस के मुंह से ऐसी बातें निकलेगी। अब इस बात पर अब क्रिस कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी जब तुम हमेशा के लिए शादी करके उस लक्ष्य के घर चली जाओगी और यहाँ हमारा पीछा छूटेगा। यहाँ ये दोनों अब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हुए ही एलिवेटर से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी अब नीचे पहुंच जाते हैं तो वो सभी अभी रेस्टोरेंट में जाकर अब अपने अपने ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर जब यहाँ पर सभी अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगते हैं तब अब रिया रोहित से कहती है, डैड मिक्की माउस वाली आइसक्रीम। अब अपनी प्रिंसेस की ये बात सुनकर अब रोहित मारवा कहता है, हाँ वो भी आएगी। इतना कहने के बाद अब रोहित यहाँ पर सभी के लिए ही अब मिक्की माउस और मिनी माउस की आइसक्रीम वहाँ पर ऑर्डर कर देता है और फिर वो सभी अब उस होटल से बाहर निकलकर अब वो डिज्नी पार्क की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सभी ने ही यहाँ पर अभी अपना खाना फिनिश कर लिया था और साथ के साथ उन्होंने डेजर्ट में आइसक्रीम भी खा ली थी। रोहित ने पहले ही सभी के लिए पार्क में एंट्री करने के लिए पास पहले से ही लिया हुआ था। अब सभी ही वहाँ पर अंदर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर रिया अभी भी अपने डैड का हाथ पकड़े हुए थी, तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर अभी अपनी मम्मा के साथ थे। क्योंकि एक तरफ रिया को जहां पर रोहित के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था, हालांकि ऐसा नहीं था कि वो अनिका के साथ फील नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि वो अपने डैड की ज्यादा लाडली थी इसलिए रिया अपने डैड के साथ ही इधर दोनों ही बेटे जो कि अनिका के बहुत ही करीब थे वो अब अपनी मम्मा के साथ थे। उन सभी के पीछे पीछे ही अब सब आ गए थे। रिया अब सभी से ही कहती है, ये तो सच में कितना ही बड़ा है, हम कहाँ से घूमना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है कि मुझे तो अब यही लग रहा है कि हम इसे पूरे को कवर भी कर पाएंगे या नहीं। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ हम एक काम करते हैं ना, पहले हम यहाँ का एक मैप ले लेते हैं और उसके बाद हम सभी उस मैप को लेने के बाद उसमें पूरी डिटेल जानने के बाद हम अपना
वॉक स्टार्ट करते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हाँ ये सही है, लेकिन पहले मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, अभी किसी वक्त परेड शुरू हो सकती है, तो पहले हमें वो देख लेना चाहिए। अब अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, हाँ हाँ नानू, मैंने भी इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर जो परेड होती है वो सच में बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तो मैंने यहाँ की इस जगह के बारे में इंटरनेट पर अपने कमरे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है फिर पहले हम वो परेड ही देख लेते हैं, उसके बाद ही हम सब इस पार्क में यहाँ पर घूमना शुरू करेंगे। रोहित की इस बात पर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि सभी को ही अभी आइडिया अच्छा लगता है और वो सभी अब उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर परेड अभी शुरू होने वाली थी। अब तक वो सभी वहां पर उस परेड के लिए पहुंच गए थे। कुछ ही देर में वहां पर अब परेड शुरू होने ही वाली थी। कुछ ही देर बाद तब तक वो लोग वहां पर अच्छे से वहां पर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर के इंतजार के बाद अब वो परेड शुरू हो जाती है। सबसे पहले वहां पर अब मिकी माउस और मिनी माउस दोनों ही आ रहे थे और उनके पीछे पीछे अब यहाँ पर प्लूटो, डोनाल्ड डक और गूफी भी थे। जैसे ही वो सब अब आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर अभी सभी बच्चे उन्हें बाय बोल रहे थे, क्योंकि वो उनकी तरफ देख देख कर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बाय कह रहे थे, या उन कैरेक्टर्स को अपने सामने देखकर जिन्हें वो टीवी पर देखते थे। वो कैरेक्टर आज उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर यहाँ पर सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि वो सब आज इन्हें यहाँ पर रियल में देखकर बहुत ही खुश थे। पिंकी अब आकाश को देखकर कहती है, पापा मुझे उनसे मिलना है, क्या आप मुझे उनसे नहीं मिलवाओगे? क्योंकि मैं जब यहाँ पर आई हूँ, जब मैं उन्हें सच में ऐसे देख रही हूँ तो मैं अब उनसे मिलना चाहती हूँ, एक बार हेलो करना चाहती हूँ। पिंकी की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उनकी परेड तो खत्म होने दो, क्योंकि आकाश भी यहाँ पर अपनी बेटी पिंकी की हर एक ख्वाहिश को पूरी करना चाहता था। अपने पापा की ये बात सुनकर अब पिंकी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुछ ही देर के बाद अब वो सभी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब तक अब्दुल भी ढेर सारे डिज्नीलैंड के मैप लेकर आ जाता है और वो अब सभी को एक एक करके मैप दे देता है, ताकि यहाँ पर जितने भी पर्सन अभी मौजूद थे वो सब उस मैप को अच्छे से देख सके और वो प्लान बना सके कि उन्हें कब कहाँ कैसे जाना है। यह रोहित अब सभी से ही कहता है, देखिए ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है, इसलिए कोई भी गुम ना हो जाए, इसलिए मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा। अनिका भी अभी मैप को देखकर अब कहती है, अभी तो हम फैंटेसी लैंड में हैं और यहाँ तो अभी ढेर सारी ही राइड्स हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है जितना यहाँ पर एंटरटेनमेंट है उसके हिसाब से हमारा आज का दिन मुझे आज बहुत ही छोटा लग रहा है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, मम्मा हम सारी ही राइड्स को एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं आज यहाँ पर सारी ही राइड्स को एंजॉय करने वाली हूँ, मैं किसी भी राइड को नहीं छोड़ूंगी। अब रिया की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, बिल्कुल रिया, अभी यहाँ आए हैं तो हम तो घूमेंगे ही, लेकिन सबसे पहले कौन सी राइड करनी है ये तो डिसाइड कर लें, क्योंकि पहले इसलिए अब यहाँ पर अनिका सारे ही बच्चों को कहती हैं कि बच्चों चलो अब जल्दी से सेलेक्ट करो कि किसे कौन सी राइड सबसे पहले एंजॉय करनी है, क्योंकि फिर हम उसी के हिसाब से राइड्स करते हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब सारे ही बच्चे अब अपने हाथ में लिया हुआ मैप को अब देखने लग जाते हैं और उस मैप में देखकर वो अब अपनी अपनी पसंद की राइड्स को ही अब सेलेक्ट करने लगते हैं। जहाँ पर कुछ ने तो एडवेंचर्स राइड्स की तरफ जाने के लिए कहते हैं तो वहीं कुछ नॉन एडवेंचर्स राइड के लिए कहते हैं। पिंकी अब आकाश गुलेरिया से कहती है, पापा यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी राइड्स हैं, मुझे तो अब इन राइड्स के ऊपर जाने में डर लग रहा है, मैं इनके ऊपर कैसे जाऊंगी। पिंकी की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि देखो बेटा, आप डरो मत, आप वही राइड्स एंजॉय करना जो आपको पसंद है, क्योंकि जो आप कर सको आपको बस उसी को ही चूज करना है। जिसमें आपको ज्यादा डर लग रहा है उसको आप अभी रहने दो। अपने डैड की ये बात सुनकर अब पिंकी कहती है,
ओके डैड, थैंक यू सो मच। अब वो सभी अब एक एक करके अब आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी अभी चलते चलते वहाँ के नज़ारे को देख रहे थे, तो वो अब एक दूसरे से वहाँ के नज़ारों की आपस में तारीफ भी कर रहे थे। किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही थी, किसी को कोई राइड्स अच्छी लग रही थी। साथ के साथ अब वो एक दूसरे से उन अलग अलग चीज़ों के बारे में बातें भी कर रहे थे। यहाँ क्रिश अब श्वेता से कहता है कि तू इस बार तो नहीं डरेगी ना श्वेता, क्योंकि मुझे तो हर बार ही पता है कि तू राइड्स पर चली तो जाती है, लेकिन तुम्हारा जो डर होता है वो एक एक्सट्रीम लेवल का ही होता है। अपने भाई की ये बात सुनकर अब श्वेता कहती है कि तुम तो चुप हो जाओ, वरना यहाँ जो भूल भुलैया है ना क्रिस, तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगी। कुछ देर तक अब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हुए वो सभी अब एक राइड्स के पास आ जाते हैं। और अब जिस राइड्स पर वो सबसे पहले आए थे उसका नाम था मैड हैटर्स टी कप्स। ये एक स्पिनिंग राइड्स थी जो कि बड़े बड़े टी कप शेप्स की थी। उस राइड्स में पिंकी के साथ सबा जाकर बैठ जाती है, तो वहीं दूसरे कप में अंजलि मामी और श्रेया बैठे हुए थे। तो वहीं बड़ी रानी आयशा मारवा से कहती है कि क्या आप चलेंगी। अब इस सवाल पर अब आयशा मारवा कहती है, अरे नहीं आप जाइए, ये जब इसकी ज़्यादा स्पीड होती है तो मुझे उसकी स्पीड से बहुत ही डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस अभी गिर जाऊंगी। अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है कि चलिए कोई बात नहीं। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, चलिए बड़ी रानी, आप और मैं चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जहाँ एक तरफ ये सभी लोग ये राइड एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं रिया अब रोहित से कहती है, वो देखिए ना डैड, फ्लाइंग एलिफेंट, आई वांट टू एंजॉय दैट राइड। आप अपनी प्रिंसेस की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है रिया, वहाँ पर कुछ लोग तो ठीक है रिया, फिर आप वो कर लो। कुछ लोग तो अब यहाँ पर इस पहले वाली राइड पर ही रुक जाते हैं, लेकिन कुछ अब रोहित और रिया के साथ आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में अब रिया उस राइड के पास पहुँच जाती है। उस राइड की जो सीट थी वो एक एलिफेंट की शेप में थी, और वो धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ने लगती है, और वो भी सर्कुलर मोशन में। एक एलिफेंट पर रिया के साथ यहाँ पर यश बैठा हुआ था, तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर दूसरे एलिफेंट पर बैठे हुए थे। तो वहीं तीसरे पर अब यहाँ पर श्वेता और अनिका बैठ जाती हैं, और उनके बैठने के बाद अब रेखा मौसी और राजलक्ष्मी दोनों ही साथ में बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो सभी अपनी अपनी राइड को अब एंजॉय करने लगती हैं। यहाँ रोहित अब उस राइड के स्टार्ट होने के बाद अब अपने फोन से अब उन सभी की ही वीडियो बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश गुलेरिया भी अभी यही काम कर रहा था। कुछ देर तक वो सभी अपनी अपनी राइड को ऐसे ही एंजॉय करने के बाद अब वो सभी नीचे आ जाते हैं। राइड्स को एंजॉय करने के बाद अब रिया अपने डैड से की तरफ आकर अब कहती है, वाओ डैड, सच में बहुत ही मजा आ गया। अब आगे कहाँ जाना है प्लीज बताइए ना डैड, क्योंकि मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं एक ही बार में सारी ही चीजों को कवर कर लूँ। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ रिया, क्योंकि मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन तुम खुद भी देखो ना कि ये तो एक साथ पॉसिबल है ही नहीं। अपने डैड की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, आई नो दैट डैड, ये इम्पॉसिबल है एक साथ करना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे बारी बारी से सभी को ही पूरा करना है। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, क्या आपको अब बोट राइड करनी है। अपने डैड की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, हाँ डैड, मुझे करनी है। अब रिया की ये बात सुनते ही रोहित कहता है कि चलो फिर। जहाँ एक तरफ रोहित, रिया, अनिका, यश, आर्यन, अलेक्जेंडर और भूमिका ये सभी उस राइड के लिए तैयार हो जाती हैं। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड राइड्स, जिसे एंजॉय करने के लिए ये सभी एक साथ चले जाते हैं। तो वही आकाश, श्रेया, पिंकी, सबा, बड़ी रानी, अंजलि मामी ये सभी एक तरफ चले जाते हैं। ये सभी अभी स्नो वाइट इंचेंस्ड इसके तरफ चले जाते हैं, जो कि एक डार्क राइड थी जिसमें स्नो वाइट की स्टोरी बताई जा रही थी। जहां एक तरफ ये सभी राइड एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ
एक साइड धनंजय पीरामल, किशन मल्होत्रा, करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी ये सभी एक भूल भुलैया में घूम रहे थे। कुछ देर तक सभी अब उस भूल भुलैया में एंजॉय करने के बाद वो सभी भी अब एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो अब मयूर अब सभी से ही कहता है, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे तो अब सच में भूख लगी है। मयूर की ये बात सुनकर अब सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मयूर के साथ साथ इन सभी को भी भूख लग गई थी। कुछ देर तक अब वहाँ पर स्नैक्स और ड्रिंक्स को लेने के बाद अब वो सभी अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर भूमिका अभी इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है कि क्या आपको बोट राइड पसंद है। अब ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास भी कहते हैं, मुझे यहाँ की हर राइड्स पसंद है भूमिका। जहाँ पर अब इंस्पेक्टर अब्बास, निखिल, भूमिका, अर्जुन सिंह, छठी इंद्री और अपनी टीम के साथ मयूर, चिराग और अब्दुल वो सभी अब उस बोट राइड के लिए एंजॉय करने के लिए वहां पर आ गए थे। इसका नाम था पिराटेज ऑफ द कैरिबियन। वो सभी अभी बोटिंग राइड्स को एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया, जिनके साथ अब रिया और अलेक्जेंडर, यश और सोबान और उनके साथ अलीशा थी, वो सभी अब वो एक तरफ अब यहाँ पर बिग थंडर माउंटेन के पास आ गए थे, जो कि एक थ्रिलिंग माइन ट्रेन रोलर कोस्टर जैसा था। जैसे ही वो ट्रेन आई, सभी अब उसके ऊपर बारी बारी से बैठ गए थे और कुछ ही देर में वो ट्रेन अब चलने लगती है। जैसे ही वो ट्रेन अब टर्न लेती है, यहाँ पर जिग जैग होती है, सभी की ही अब हूटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ ये सभी अपना एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं अब एक तरफ रोहित, अनिका, आकाश, श्रेया, कैलाश अधिकारी, बड़ी रानी, रेखा मौसी, लतिका और ज्योत्सना वो सभी भी अब एक दूसरे राइड के लिए चले जाते हैं, जिसका नाम था पैंथो मैनर, जो कि एक हॉन्टेड हाउस जैसा था। वो सभी अब वहां पर एक डार्क राइड को अब एंजॉय कर रहे थे। सभी यहाँ पर बारी बारी से अपने अपने ग्रुप बना रहे थे, उन ग्रुप्स को चेंज कर रहे थे। जिसको जिस राइड्स में जाना था वो सब उसी में जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद वो सभी अब अपनी अपनी राइड को एंजॉय करने के बाद वापिस आते हैं, जहाँ पर अब भूमिका और निखिल के ग्रुप में अभी भी एक्साइटमेंट थी। तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय और करण को देखकर तो अब ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अभी भी किसी शौक में हैं और उनकी हार्ट बीट अभी भी बहुत ही तेज चल रही थी। तो वहीं बच्चे तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर आने के बाद तो बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर किसी भी चीज में अपने एंटरटेनमेंट को कम नहीं करना चाहते थे। बच्चे यहाँ पर बहुत ही खुश थे। वो अब जल्दी से उस ट्रेन से उतरकर अब रिया सबसे पहले उतरती और कहती है कि वहाँ पर मैं जिस आंटी के साथ बैठी थी, वहाँ पर वो आंटी कौन थी, क्योंकि जो आंटी मेरे साथ बैठी थी, जब मुझे डर लगा था तो मैंने पता है उनका हाथ पकड़ लिया था। जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था तो मैं आपको बता नहीं सकती कि उनका हाथ पकड़ते ही मुझे एकदम से ऐसी फीलिंग आई जैसे कि मैं मेरी मम्मा के पास हूँ। मुझे बिल्कुल सेम मम्मा वाली ही फीलिंग आई थी उनके साथ बैठकर। रिया ने अभी अपनी ये बात कही ही थी कि तभी रिया की ये बात सुनकर अब एकदम से ही करण गुलेरिया कहते हैं, ये क्या कह रही हो रिया तुम? भला अनिका की जैसी फीलिंग तुम्हें और किसी के साथ क्यों आएगी, क्योंकि तुम तो अपनी मम्मा के सपर्स को अच्छी तरह से जानती हो ना। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब उसे ट्रेन से अब जल्दी से उतरकर नीचे आ जाते हैं और अब वो फिर से रिया से कहते हैं, एनीवे चलो जो भी हो अभी चलो जल्दी, क्योंकि हमें वापस अब होटल भी तो जाना है। देखो हम सब ने कितना एंजॉय कर लिया है, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अब अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, अरे नहीं नानू, अभी तो और भी बहुत सारी राइड्स बची है ना नानू, मुझे तो सारी की सारी ही करनी है। रिया की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं, हाँ रिया करनी तो हमें भी थी, लेकिन अब अभी सब थक गए होंगे ना, इसीलिए। अब अपने दादू की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओके दादू। यहाँ पर वो सभी अभी बातें करते हुए ही अब आगे जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित और अनिका के ग्रुप के चेहरे पर तो अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर श्रेया अब आकाश से कहती है कि अंदर कितना डरावना था ना आकाश। अब श्रेया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, बस
क्या तुम इतने में ही डर गई? ये तो कुछ भी नहीं था ना श्रेया। अब अनिका की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है कि तुम्हारे सामने तो कोई भूत भी आ जाए ना अनिका, तो तुम तो तब भी नहीं डरोगी, क्योंकि तुम्हें देख कर तो एक पल के लिए तो भूत ही डर जाएगा। यहाँ पर ये सभी अब एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए अपने उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे जहाँ पर उन सभी को पहुंचना था। वहां पहुंचकर अब रिया ने रोहित से कहा, डैड अब क्या करेंगे? अब रिया की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, नाउ बी रेडी फॉर अनदर सरप्राइज। अब रोहित ये कहते हुए ही अब रोहित रिया की आंखें अब एकदम से ही बंद कर देता है। ये देखकर तो वहां पर अब सभी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि आखिर अब ऐसा कौन सा सरप्राइज है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर इस पैलेस पर आए थे, इस ट्रिप के लिए आए थे, तब से ही रोहित उन्हें कोई ना कोई सरप्राइज दे ही रहा था। इसलिए वो बड़ी ही बेसब्री से अब उस सरप्राइज का वेट करते हैं। इधर रोहित अब धीरे धीरे से अपने कदमों को अब स्लीपिंग ब्यूटी कास्टल के पास लेकर जा रहा था, तो जितने लोग अब वहां पर पीछे से आ रहे थे वो अब समझ गए थे। जैसे ही वो सभी अब वहां पहुंचे कि तभी अब आर्यन ने एकदम से ही कहा, वाओ डैड, इट्स लुक सो अमेजिंग। अपने भाई की ये बात सुनकर रिया जो अभी रोहित से कहती है, डैड प्लीज, क्या मैं अपनी आंखें खोल लूं? मुझे भी तो देखना है ना डैड, आखिर आप लोग क्या देख रहे हैं? अपनी प्रिंसेस की इस बात को सुनकर तो अब रोहित एकदम से ही रिया की आंखों से अपने हाथों को एकदम से ही हटा देता है। जैसे ही रिया की आंखों से रोहित ने अपने हाथ हटाए तो रिया अब अपनी आंखें खोलती है, तो सामने का नजारा देखकर तो सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि सारे ही बच्चे अभी रोहित मारवा को कहते हैं, थैंक यू अंकल, इट्स सो अमेजिंग। ये कहते हुए ही वो सभी अभी सामने की तरफ देखने लगते हैं, तो वहां पर अभी आतिशबाजी शुरू हो गई थी। इतना खूबसूरत फायरवर्क्स को देखकर तो अभी बच्चों के साथ साथ अब बड़े भी बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ देर तक अब वहां पर एंजॉय करने के बाद वो सभी अब एक पार्क से अब इस पार्क से बाहर निकलकर अब अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि आज के लिए उनका भी ये सब हो गया था। जहां बच्चों में अभी भी जोश भरा हुआ था, वो तो अभी भी यही प्लान कर रहे थे कि कल वो कौन सी राइड्स को एंजॉय करेंगे, तो वहीं अभी बड़ों के चेहरे पर अब थकान साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे तो कभी भी थकते ही नहीं हैं, लेकिन जो बड़े थे वो अब पूरी तरह से थक चुके थे। अब सभी एक एक करके अभी जल्दी से एलिवेटर से अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि आज सभी ने इतना एंजॉय किया था कि अब सबसे पहले सब बस अपने बेड पर जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहते थे। तभी अब अनिका रोहित से कहती है, थैंक गॉड मिस्टर मारवा, आप पापा पर गए हैं, क्योंकि अगर आप पापा पर गए हैं तो आप कम से कम सारे एडवेंचर्स तो कर रहे हैं, क्योंकि माँ को तो एडवेंचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि पापा के आज की इस एंजॉयमेंट को देखकर मैं ये तो समझ गई हूँ कि जिस तरह से आपको ये सारे ही एडवेंचर्स पसंद है, उस तरह से पापा को भी पसंद है। लेकिन अगर मैं माँ को देखूं तो माँ को तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप माँ पर जाते मिस्टर मारवा तो फिर तो पता नहीं हमारे बच्चे भी कैसे होते। अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, लेकिन फिलहाल अनिका ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हम दोनों पर गए हुए हैं, एक भी एडवेंचर्स राइड हमारे बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। अब ये सुनते ही अब अनिका कहती है, अभी तो और भी है ना मिस्टर मारवा, क्योंकि अभी तो बच्चों की राइड्स पूरी भी कहाँ हुई है। अब एक दूसरे से ही ऐसे बात करते हुए अब अनिका और रोहित ये दोनों भी अब अपने रूम में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी धनंजय पीरामल अभी आयशा का ये रूप देखकर जैसे उसे शौक लग रहा था, क्योंकि उसे तो अभी भी उसने जो आज पूरे दिन में देखा उसे उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। धनंजय पीरामल को आज भी याद था कि जब आयशा ने उसे दिल्ली घुमाया था तो वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क में घूमने भी गए थे, और उस वक्त आयशा सिर्फ उसी राइड पर ही बैठी थी जो कि एडवेंचर्स होती थी। यहाँ धनंजय पीरामल अपनी ही सोच में था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आयशा इतनी कैसे बदल गई। जिस आयशा को एडवेंचर्स इतने पसंद थे, जिस आयशा को कार चलाना इतना पसंद था, और वो एक कार रेस में भी पार्टिसिपेट करती थी,
थी, तो आज आजू साइशा को इन सब चीज़ों से डर क्यों लग रहा है। उसे तो एहसास भी नहीं होता कि करण गुलेरिया कब से बस उसे ही देख रहे थे, क्योंकि एक तरफ जहां पर धनंजय अपने ख्यालों में ही था, वहीं अपने ख्यालों में खोए हुए धनंजय को देखकर करण उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि करण ने उसे बोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपने विचारों में इतने खोए हुए थे कि उनके कानों तक अभी तक करण की आवाज जा ही नहीं रही थी। अपने दोस्त को ऐसे अपनी सोच में खोया हुआ देखकर अब करण गुलेरिया अब अपने हाथ को अब धनंजय पीरामल के कंधे पर रख कर कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या सोच रहे हो तुम इतने खोए हुए क्यों हो? अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज मुझे बताओ। अब अपने दोस्त की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल एकदम से अपने सेंस में आते हैं, और अपने सेंस में आने के बाद अब वो करण गुलेरिया से कहते हैं कि तुम क्यों नहीं चाहते थे कि तुम्हारी बेटी की शादी रोहित से हो? क्योंकि अब बात को टालते हुए धनंजय ने सीधा ही अब करण से यही सवाल पूछ लिया था। अब अपने दोस्त के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कुछ भी नहीं कहते, वो एक पल के लिए बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो एग्जैक्ट रीजन धनंजय को क्या बताएं, क्योंकि उस समय उनके मन की जो मनोदशा थी वो अब उसी के बारे में ही एग्जैक्ट उन्हें बता दें, या फिर वो क्या ही जवाब दें, क्योंकि थे तो आखिर करण और धनंजय दोनों ही दोस्त ही।